ਅਸੀਂ तू भला कहना किसानों का भला कहना सारे भार का जे साडा भला ही नहीं तू कैंसिल कर दे क्यों नहीं करता। तो क्या वहाँ से ये 10 किलोमीटर है, मोदी जी यहाँ आके बात नहीं कर सकते इन लोगों से? अगर वो मन की बात करना चाहते तो इनसे आके करें। दी पब्लिक चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे कि यहाँ पे किसान भाई मेरे साथ खड़े हैं, तो सर सबसे पहले तो आप अपना नाम और आप कहाँ से आए और कितने दिनों से आप यहाँ पे बॉर्डर पे डटे हुए हैं? मेरा नाम हरबरिंदर सिंह औलख है। हम मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर पंजाब से आए हैं और पिछले हफ्ते 10 दिन से हैं हम यहाँ पर। तो जितना टाइम लगता है तो आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो वीकेंड पे आते हैं ज़्यादातर। तो जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी सरकार का एजेंडा तो आपको पता ही है, क्या क्या साजिशें चल रही है, जो 30 दिन से किसानों की आवाज़ भी नहीं सुनी जा रही है। तो इन कानूनों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो जी, ये कानून जो बने हैं बिल्कुल जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनको फ़ायदा करने के लिए बने हैं, ठीक है, किसानों के बिल्कुल उल्टा। और ये बात तो अब बिल्कुल प्रूव हो गई है क्योंकि सभी स्टेटों से जो किसान हैं वो आ रहे हैं। आप कहीं भी इंटरव्यू ले लो, चलो ये तो क्योंकि तादाद थोड़ी हिमाचल जो पंजाब और हरियाणा वालों की तादाद ज़्यादा है वो बात अलग है, लेकिन गुजरात से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, बंगाल से, सब जगह से जो किसान है वो पहुँच चुके हैं। गुजरात से आए हैं। आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं मोदी जी, मैं कल गुजरात के किसानों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि क्या उनका जो बुरा हशर किया है मोदी जी ने गुजरात में किसानों का, वो आप किसी भी गुजराती को जो आए हुए हैं उनसे आप इंटरव्यू करो। मेरी अपील है मीडिया वालों से कि पंजाब हरियाणा के तो हैं ही यहाँ पे लोग, उनकी बहुत इंटरव्यू हो चुकी हैं, वो अपने विचार रख चुके हैं। जो लोग बाकी स्टेटों से आ रहे हैं उनको सरकार जानबूझ के वो उनको प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, उनको सोशल मीडिया पे दिखा नहीं रही है कि वो बाकी स्टेट से जो किसान आए हुए हैं, आए सभी स्टेटों से हुए हैं, चाहे वो थोड़े हैं बहुते हैं, लेकिन उनकी जो सोशल मीडिया पे उनको उतना कवरेज नहीं मिल रहा है। तो मेरी मीडिया से भी ये अपील है कि जो बिहार कल ये कलकत्ता टीवी वाले इंटरव्यू ले थे, कल हम रात को जब पहुंचे हैं तो बिहार से लड़के थे, वो उन्होंने बताया कि बिहार में क्या बुरा हाल किया है। इसी तरह ही बिहार में उन्होंने एमएसपी जो ख़त्म करके जो यहाँ करना चाह रहे हैं वो बिहार में ख़त्म किया, और वहाँ पे बिहार वालों का जो है धान वो 800 रुपये में भी नहीं बिक रहा। आप मोदी जी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी यहाँ पे है, एमएसपी 2200 है, 1880 है चोने दी, 2223 है बासमती की, और बिक रहा है वो आधे मुल्क थे। ये बिहार में हुआ। तो जैसे कि काफ़ी किसान राजस्थान की साइड से आ रहे थे, उनको राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे रोक लिया गया है। यहाँ से दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर आपके यहाँ से, तो उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है, हरियाणा सरकार ने रोक कर रखा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखो ये हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, सिर्फ राजस्थान वालों से नहीं, बाकी जो दूर साउथ की स्टेट्स है ना, वहाँ पे भी जहाँ पे भी बीजेपी है या बीजेपी की अलाइड सरकार है, वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ ना पहुँचे, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल, इट इज़ अ ओपन सीक्रेट नाउ कि इट इज़ अ नेशनल एजिटेशन। तो ये क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये मोदी, अमित शाह और जो गोदी मीडिया मैं कहूँगा, ये इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एजिटेशन है, ये एजिटेशन सिर्फ पंजाब हरियाणा की है या सिखों की है। अब इस एजिटेशन में आप कितने दिन से हो, आप लोग तो हमारे से भी ज़्यादा कवरेज करते हो, ज़्यादा लोगों से आपका लाइजनिंग है, तो आप देखो कोई स्टेट बता दो जिस स्टेट से किसान नहीं आया है, हर स्टेट से किसान आया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने हर्डल्स क्रिएट की, तो वैसे ही हर जगह पे कर रहे हैं, लेकिन किसान जो है रुकने वाला नहीं है। वो पंजाब ने, हरियाणा ने चलो लीड ली है, जिसको कहते हैं मशाल उठा ली एक बार, सब लोग पीछे हो लिए हैं, सारा हिंदुस्तान अब इसी पे है। ये आप कहीं भी निगाह घुमाओ, देखो सब लोग अलग अलग तरह से, इवन जो बिजनेसमैन है वो भी आए हुए हैं, कल्ले किसान ही नहीं, क्योंकि इन बिलों ने, हाँ जी, मुलाजिम भी आए हुए हैं। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कोशिश करनी है इसको किसी ना किसी तरीके तार पीडो करो,
ठीक है। और लोग ये समझ चुके हैं, जो बाकी वर्ग है जैसे दुकानदार है, ये किसानों का जो बुरा असर होना है दुकानदार पे भी होना है, वो दुकानदार समझ चुका है। कैसे? जैसे ये मक्की की बात है, मक्की जो है किसान को तो मिल रहा है, मक्की बिक रही है 9 रुपए किलो मंडी में, ठीक है। उसकी एमएसपी वैसे है 1600-1700 रुपया, 1800 रुपया, ठीक है। 1860 रुपए एमएसपी है मक्की की, और बिकती पई है 800-900, मतलब 9 रुपए किलो बिक रही है। वही 9 रुपए किलो किसान से लेके जाके आप मार्केट से लेके जाओ तो 35 रुपए किलो आटा बिक रहा है उसका। तो वो जो मार्जिन है वो कौन खा रहा है? और हमें बता दे, मोदी साहब बता दे कि क्या फायदा होगा अभी एमएसपी का, जब वो उस रेट पे बिक ही नहीं रही है। तो यही हाल इन्होंने बाकी फसलों का सब कर देना है, सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोग समझ चुके हैं। आप देखो ये लोग हैं, इनसे पूछे आप कहाँ से आए हैं? ये देखो कहाँ से आए, ये यूपी से आए हैं, यूपी वाला है, ठीक है। यूपी से है। कल ये कोलकाता टीवी थे वो। आप बताओ कहाँ से आए हो आप? यूपी शाहजहानपुर जिला, जलालाबाद, शाहजहानपुर, दिल्ली पंजाब में रखे थे शाहजहानपुर। तो इस तरह ये एक एग्जाम्पल है, सिर्फ है। मैं मीडिया से भी यही दरखास्त करूंगा, आप लोग इन लोगों को जो यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, बंगाल से, उड़ीसा, इन लोगों की ज्यादा से ज्यादा कवरेज करो, ताकि जो ये कह रहे हैं राजपाल के ना कहीं से बंदा नहीं आ रहा, राजपाल के उसको बाहर नहीं निकलने देना। तो चलिए आप ये बताइए, यूपी से आए हैं। और कर ले आपको। हम 5 दिन हो गया, हम यूपी से आए हैं, खास सोनभद्र जिला से, जो यूपी में पिछड़ा इलाका है। हम लोग यहाँ धान जो है 10 रुपया 8 रुपया किलो बेचना पड़ रहा है, और धान की स्थिति है कि हम लोग मेल वाले धान नहीं ले रहे हैं, और दुकानदार धान को पूछ नहीं रहा है। बहुत भयावह स्थिति हो गई है, हम लोगों को आंदोलन में आने नहीं दिया जा रहा है उधर की। तो चलिए आप सभी ये बताइए, जैसे कि फिलहाल आपने देखा होगा 2 या 3 दिन से सरकार नई रणनीति बना रही है किसानों को बदनाम करने को लिए। आपने टीवी चैनल देखे होंगे किस प्रकार से किसानों को बदनाम किया जा रहा है, कोई आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਜੇ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ आप सभी यहीं पे रहते हैं, आप बताओ। ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਆਲੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? एक बात आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी कभी एमपी के किसानों को जाके संबोधन करते हैं, ठीक है, कभी मन की बात टीवी पे किसी के साथ करते हैं। मेरे को ये बताएं, यहाँ जो इतने लाखों लोग आके बैठे हुए हैं अपने घर बार छोड़ के, सर्दी में, बच्चे भी, बूढ़े भी और बुजुर्ग भी, ठीक है, लेडीज भी हैं। अब तो बीबियां जो हैं वो भी आ गई हैं, मेरे ख्याल बराबर ही हैं अब लेडीज, और रात को लेडीज यहाँ रुकी हुई हैं, लंगर की सेवा कर रही हैं। तो क्या वहाँ से ये 10 किलोमीटर है, मोदी जी यहाँ आके बात नहीं कर सकते इन लोगों से? अगर वो मन की बात करना चाहते तो इनसे आके करें। और जो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, जिन्होंने अपनी मांगे रखी हुई हैं, अपनी मांगे मंगवाने के लिए आए हुए हैं, घर बार छोड़ के 3 महीने हो गए, 2 महीने पंजाब में और बाकी अपने अपने जिलों में, अपने भी स्टेट में लगा रखा है आंदोलन, 1 महीने से ऊपर यहाँ हो गया। तो उनको छोड़ के वो जाके अगर एमपी के किसानों के साथ वहां बात करते, उसका क्या मतलब है? तो मूर्ख बना रहे हो देशवासियों को, इन सब की, इसका मतलब उनको परवाह नहीं है। राजा क्या होता है? राजा वो होता है जो प्रजा के लिए, प्रजा की दुख तकलीफ सुने आके। पुराने जमाने में क्या होता था, वो पेश बदल के भी आए थे, देखे क्या। अब यहाँ तो नंगे चिट्टे बैठे हैं 3 महीने से, और वो बात सुनने में नहीं आ रहे। तो बदनाम करने से बदनाम नहीं होगा, लोगों को सब पता लग गया सच, कि सच क्या है, लोग क्या चाहते हैं, कौन कौन लोग हैं। ये आप घुमाओ, ये पंजाब हरियाणा है सारे, ये यूपी से है, वो बिहार से है, वो बंगाल से है। एवरी पीपल फ्रॉम एवरी रिलीजन, पीपल फ्रॉम एवरी स्टेट, पीपल फ्रॉम एवरी कल्चर, ठीक है, वो सब आए हुए हैं यहाँ। और किसान ही नहीं कले, आप यहाँ मैं कहूँगा आप इंटरव्यू करके देखो, बहुत लोग व्यापारी आए हुए हैं। व्यापारी जो वर्ग है उनको समझ लग गई है कि ये जो बिल है, ये बिल सिर्फ किसानों विरोधी नहीं है, उसका असर व्यापारी पे भी होना है।
बिजनेसमैन पे भी होना है। वो छोटे बिजनेसमैन, व्यापारी तबका, आड़ती, वो सब आ गए हैं। ये इसलिए ये एक जन आंदोलन है जिसको ये प्रोजेक्ट ये करना चाहते हैं जी, ये पंजाब वाले का या हरियाणा वाले या जी ये पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखी आपको? किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो नुमाइंदा है उसको ये लीडरशिप ने, किसानों की लीडरशिप ने स्टेज के पास भी नहीं फड़कने दिया। तो ये कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गए? ये कहते हैं ये किसान जी, कोई कहते हैं जी कम्युनिस्ट के हैं जी, उन्होंने भेजा है, कोई कहते हैं ये कालियों ने। आप लोग इनसे पूछो, मैं इनसे पूछता हूँ, आप में से कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आए हो? इससे ज्यादा सबूत क्या? देखो छोटे दुकानदार हैं। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਤੇ ਮੰਨ ਜਾ ਭਰਾਵਾ, ਜੇ ਭੈਣ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ, ਇੰਨੀ ਬੈਠੀ ਆ, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो ये सरकार जो है, ये मोदी साहब जो अब बिहेव कर रहे हो एक डिक्टेटर की तरह कर रहे हैं। तानाशाह जिन्हों कहते हैं, वो तो पाकिस्तान ਹੁੰਦਾ ये या होर ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो यहाँ पे तो ये 543 सीटों पे इलेक्शन लड़के इन लोगों ने, इन सब लोगों ने वोटां ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ कहते ਤੇ ਉਹਨੂੰ कुर्सी ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ हक हैगा? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए मॉरली। और अगर ये 26 जनवरी तक इन्होंने ना ये वापस ले तो ये किसान जथेबंदियां जो सानू सुन च आया कि वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤਕੈੜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪੀਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ, ਲਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ IT ਸੈੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਝੰਡੇ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹਨੇ ਟੈਕਟਫੁਲੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਆਪਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਔਰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ 50,000 ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਵੰਡ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਗੇ। चलो ठीक है जी, इनसे बात और कर ले। तो जी